गारत होती रहेंगी आपकी सारी वीडियोस अगर आपने ये वीडियो आज स्किप करके देखी। व्यूवर्स आपकी वीडियो से एक दरवाजे से एंटर होकर दूसरे दरवाजे से फौरन निकल जाएंगे। ना लाइक, ना कमेंट्स, ना ही सब्सक्राइब, एंगेजमेंट जीरो, इंप्रेशन डाउन, एडिटिंग और शूटिंग को अगर आपने हल्का ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एसईओ और एडिटिंग चोली दामन का साथ है, याद रखें। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस चोली दामन को सीने से पहले आपने शूट करने की वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने की टेक्निक कैसे सीखनी है, कैसे दिमाग लगाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप चोली दामन सी रही हैं, जबरदस्त आपने सिलाई सीख ली, लेकिन अगर आपने कटिंग नहीं जानी, उसकी टेक्निक नहीं सीखी, भले दुनिया की कोई भी अच्छी सिलाई मशीन आप उठा लीजिए, आप कभी भी एक अच्छी चोली दामन नहीं सी सकते। और यही हाल है आपकी शूटिंग का, जिसको आप हल्का लेते हैं। एडिटिंग सीखने में पैसे लगा रहे हैं, एसईओ में पैसे लगा रहे हैं, थंबनेल में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एंगेजमेंट नहीं आ रही, व्यूज लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्या वजह है? वजह है आपकी शूट। आपकी शूट इतनी बोरिंग होती है कि लोग बस आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। मैं कैसे अपनी वीडियोस को शूट करती हूँ, आज आपको मैं वो सारी रियल चीजें दिखा रही हूँ। अभी आपने देखा कि मैं आई थी, मैंने स्टैंड लगाया ट्राइपॉड पे, और उसके बाद आकर मैं यहाँ बैठी हूँ। उसके बाद मैं ये सब चीजें लिख रही हूँ। अब आप गौर से देखते रहे कि मैं शूट कैसे कैसे कर रही हूँ, कितनी देर तक कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। इन सारी कटिंग्स को देखें आप, और इस पे गौर करें कि शूट करने में कितनी मेहनत लगती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने में आप कितनी मेहनत लगाते हैं। यहाँ पर मैंने शूट किया, मैं उठकर आई, अपने ट्राइपॉड का एंगल मैंने चेंज किया, मैं दोबारा बैठी हूँ। उसके बाद मैंने वापस अपना सीन रिकॉर्ड करना है। एक मैंने दूर से लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा करीब लेकर आई हूँ। आपने देखा मैंने कैसे एंगल को चेंज किया। और ये वाला सीन जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये मुश्किल से शायद 14 सेकंड का होगा, लेकिन आप देखें कि इसकी शूट क्या है। इसके बाद मैं आपको ये एडिटिंग करके भी दिखाऊंगी। समझाने का मकसद ये है कि आपके सीन इतने लंबे होते हैं कि बात तो 1.5 मिनट तक एक ही एंगल पे चल रहे होते हैं, और उसको देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता, मैं भी उसको स्किप करती हूँ। अब यहाँ देखिए कि मैं दोबारा से खड़ी हुई हूँ। अब मैंने अपना एंगल चेंज करना है, मैंने ट्राइपॉड उठाया, अब मैंने पीछे की तरफ रख लिया, और मैं आके अब दोबारा बैठूंगी। यहाँ से ये तीसरा सीन है जो मैं एक 14 सेकंड का तीसरी दफा में शूट करने के लिए मैंने अपना ट्राइपॉड का एंगल चेंज किया है। आपने अगर ये टेक्निक सीख ली, आप यकीन करें कंटेंट आपका लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आपके ये जो विजुअल क्लिप्स इंटरेस्टिंग होंगे, या इसको आप इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, काम सी चीज एक बैठ कर लिखा जा रहा है, इसके अंदर कोई भी आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देखने के लिए कोई रुकेगा। लेकिन बहुत ज्यादा 10 से 13 सेकंड के बाद आपने सीन को चेंज करना है, ज्यादातर 5 से 6 सेकंड का, क्योंकि ये एक सीन 14 सेकंड का लगेगा जब यूट्यूब के ऊपर मैं अपनी वीडियो में एडिट करूंगी। और ये सीन मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर यूज किया हुआ है, उसकी शूटिंग मैंने आज क्लिप्स जमा किए हैं कि ताकि मैं आप लोगों को समझाऊं, मैं दिखाऊं। जो मेरी बहनें बहुत परेशान है कि हमारी वीडियो पे व्यू क्यों नहीं आ रहे, हमने एसईओ सीख लिए हैं, हमने थंबनेल इतना अच्छा बनाया है। वजह होती है इंटरेस्टिंग की। आपने वीडियो इतनी लंबी बनाई उसके बाद, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग कट कोई डाला ही नहीं मेरी बहन। आप उन सब को एंगल चेंज करें, ट्राइपॉड उठाएं, इधर लाएं, उधर ले जाएं, थोड़ा वजन भी हल्का होगा, एक्टिव भी रहेंगी। और उसके बाद आपने बस यही करना है कि कोई भी आपका क्लिप्स है 14 सेकंड बहुत है, 10 से 13 सेकंड के अंदर आप उसको कट करें, दूसरा सीन लेकर आए। नहीं, पूरा एक एंगल के ऊपर आपने हंडिया नहीं पकानी। अब ये आप देख रहे हैं सीन कितना मतलब मैं ये बना रही हूँ, मैंने इसको स्पीड में नहीं किया, लेकिन जब मैं इसकी एडिटिंग करूंगी आपको दिखाऊंगी मैं इस मतलब सीन को कहाँ कहाँ से कट करूंगी और कहाँ कहाँ से मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग बोर ना हो। अब मैंने उठा के ट्राइपॉड को देखें यहाँ पर रख लिया, आसपास मेरी ये चीजें देखी है कि मैंने किस तरीके से रखा है और मैं क्या एंगल ले रही हूँ कि आसपास थोड़ी सी चीजें रखी हुई नजर आ रही हैं। कोई इतनी मतलब खास चीजें नहीं है, लेकिन एकदम से अगर आप कुकिंग कर रहे हैं और आपने बिल्कुल पतीली के अंदर मोबाइल रखा हुआ है, या कि कोई भी ऐसी चीज जिस पे आपने बहुत ज्यादा जूम कर दिया है, पता है सर चकराने लगता है, और लोगों को नहीं एंगेज कर सकते हम इस तरीके से कि आप हमारी से पतीली के अंदर जो हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं ना, आप वो देखती रहें, या बहुत जूम करके आप अलमारियों के अंदर बैठ के अलमारियों के कपड़े तय किए जा रहे हैं। मोबाइल को हमेशा देखें, इंसान की नफ्सियात है, आगे पीछे देख रहे हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि क्या आप यहाँ रखी हुई आसपास की चीजें नहीं देख रहे। उसके बाद देखें, अब मैंने यहाँ पर उठा के रजिस्टर रखा, अब मैं दूसरा काम करने लगी हूँ, ना कि मैं उसी सीन को लंबा करती रहूंगी। यहाँ पर आप, मैं अभी कोई चीज यहाँ पर कट नहीं कर रही, ये रियल शूट की चीजें हैं जो मैं आपको लगा रही हूँ। बोर हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्किप कर दिया
तो आप समझे आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। अगर आप सिंसियर हैं, अपने काम को ईमानदारी से करना चाहते हैं, कम वक्त में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सब्र और पेशेंस के साथ ना सब चीजें मतलब इसको सीखना पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पास कर दिया है आपको पूरा सीन दिखाने के लिए। और अब यहाँ से मैं एडिटिंग करूंगी कि मैं किस किस तरीके से एडिट करके इसको जोड़ूंगी, और फिर जब मैं जोड़ लूंगी उसके बाद में वो सीन आपको पूरा दिखाऊंगी। इन शॉर्ट ऐप मैं यूज करती हूँ, और अब मैं यहाँ पर अपनी तमाम वीडियोस जो मैंने अब एडिट करनी है और उनको बहुत ज्यादा 14 सेकंड के अंदर ही मेरा टारगेट होता है बनाना है, उन सबको मैं यहाँ ला रही हूँ। अब आप ये देखिए कि मैं अब जहां से मैं उठकर आई थी, मतलब खड़े होकर आई थी, वाला हिस्सा मैंने काटा, यहाँ बैठी हूँ। इसके बाद मैं जब लिख रही हूँ तो ऊपर मेरे पास टाइम आ रहा है लिखा हुआ कि मैं कितनी देर के लिए कहाँ से अपना ये विजुअल ज्वाइन कर रही हूँ। आप गौर से देखते जाएं, इसके अंदर आपको बहुत की पॉइंट मिलेंगे कि मैं किस तरीके से यूज कर रही हूँ इसको और कितनी देर के लिए कर रही हूँ। अब देखिए मैं उठ के आई थी, मैंने उसको यहाँ पर कट कर दिया। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मोबाइल मैंने जब यहाँ से चेंज किया, शुरू का हिस्सा मैंने कटिंग किया, मैं आके बैठ गई हूँ वापस। वहां से मैं इसको प्लस कर रही हूँ, और जो कोने तक मैं उठ के गई थी वापस एंगल चेंज करने के लिए, उसको भी मैंने कट कर दिया। बीच में से सिर्फ 4 सेकंड का मैंने हिस्सा लिया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर मैं इसके साथ इसको ज्वाइन कर रही हूँ। प्लस का निशान होता है। इन शॉर्ट आप एक से दूसरा क्लिप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एंगल वापस चेंज किया था, आपने देखा था। अब मैं जो वापस बैठी हूँ, मैंने वो वाला हिस्सा फिर कट कर दिया इसका, और उसके बाद मैं वहां से जोड़ रही हूँ जहां से एक सीन कट बिल्कुल पता ना चले और ऐसा लगे कि शायद मैंने कोई 3 या 4 कैमरे लगाए। मैं उठकर जा रही हूँ, मुझे एंगल चेंज करना है। अब मैं वहां से कट करूंगी और वहां से 5 या 7 सेकंड का क्लिप निकाल कर उसको सेव करती रहूंगी साथ के साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर जूम भी करूंगी, और यहाँ पर मैं स्पीड तेज कर रही हूँ। 160 170 स्पीड ऐसी होती है जो किसी को पता नहीं चलती कि ये स्पीड है। अब मैं लिख रही हूँ ना, तो बहुत स्लो स्पीड थी, वो रियल स्पीड थी 1। लेकिन बाज चीजों के अंदर हम 1.60 तक स्पीड कर देते हैं और वो बिल्कुल पता नहीं लगती हैं। और मैं अक्सर ही उसको करती हूँ, वो रियल है। जैसे अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो आपको 160 पर जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर झाड़ू बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है तो आप उसको 5 तक भी स्पीड पे लेके जा सकते हैं। अब इसके लिए देखिए मैं स्पीड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैंने कहाँ तक वीडियो के ये क्लिप ऐड करना है। ये वाला ऐड थोड़ा सा लंबा हो रहा था, लेकिन मैंने इसकी भी स्पीड आपको अभी ऊपर दिखाया कि मैंने 160 या 170 पे कर दी थी। 160 पे की है, वैसे 170 भी पता नहीं लगती। एंगल मैंने चेंज किया था, यहाँ से फिर मैंने कट करना शुरू किया जहां पर मैं आके बैठी हूँ, ताकि आप लोगों को नहीं पता लगे कि क्या मेहनत हो रही है, वो सीन रियल लगे। यहाँ पर फिर हम कट करेंगे। अच्छा, कैप कट वगैरह का मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से होता है। मैं इन शॉर्ट यूज करती हूँ, मुझे काफी इजी लगता है, और ये बहुत बेसिक सी सारी चीजें हैं। बस मतलब जो आपकी बेसिक एडिटिंग होती है, जिसको सीखने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं आपको सिर्फ वो सिखा रही हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा कोई एडिटिंग है उसकी फिलहाल आपकी होम व्लॉगिंग में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अब जरा गौर से ये ट्रिक देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। ये वाला सीन मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ, इसी सीन को मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला सीन मजीद जूम करके आपको दिखाना है। 2 नाखूनों के ऊपर जब मैंने अर्क लगा लिया तो मैंने इसी सीन को डुप्लीकेट कर लिया, यानी कि मैंने अब मेरे पास 2 आ जाएं। एक को मैं बाहर इन आउट पे रखूंगी और दूसरा वाला सीन मैं जूम कर लूंगी। 2 उंगलियों पे अर्क लगाना मैं आपको दूर से दिखाऊंगी, और बाकी 3 उंगलियों पे जब मैं अर्क लगा रही होंगी तो जो मैंने डुप्लीकेट किया है उसको मैं यहाँ पे, ये देखें, इसकी यहाँ पर मैंने इसको जूम ज्यादा कर दिया, सेट किया, और फिर इसके पिक्सल को और अंगूठे के साथ और उंगली की मदद से मैं खोल रही हूँ इन शॉर्ट के ऊपर ही। ठीक है, 2 उंगलियों पर मैंने लगाया था अर्क, आपने उसको दूर से देखा। लेकिन अब मैं बाकी 3 उंगलियों पे अर्क लगा रही हूँ, तो उसका मैंने जूम कर दिया। पहले मैंने डुप्लीकेट किया उसी शॉट को, उसके बाद अब आप में जब इसकी एडिटिंग देखेंगे ना तो फिर आपको इसका सही लुक पता चलेगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत फिर स्लो लगेगा, लोग बोर हो जाएंगे, चले जाएंगे कि बस उंगलियों पे अर्क लगा ही लगा जा रहा है। ये इंसान की नफ्सियात है, बहुत ज्यादा आपको ना सामना वाले की नफ्सियात भी आपको सीखना पड़ेगी, आपको बंदे को ना बोर नहीं करना। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जूम के साथ सेट कर लिया, मोबाइल मेरा उसी एंगल पे लगा हुआ है, वो मैं करीब लेके नहीं आई हूँ,
लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ मैंने इसको जूम कर दिया, यानी कि एक सीन से मैंने डुप्लीकेट करके 2 सीन निकाल लिए। इसको मैं मज़ीद डुप्लीकेट कर रही हूँ। अब मैं दिखाऊँगी दूर से, क्योंकि अब मैंने हाथ उठा के दिखाना है। तो मैंने इसका तीसरा डुप्लीकेट लिया और उसके बाद मैं, अब आप देखें कि मैं सेट कर रही हूँ। 2 उँगलियों को मैंने मज़ीद दिखाया ज़ूम करके, लेकिन जब मैं अंगूठे के ऊपर आऊँगी, वहाँ से मैं इसको दोबारा इन आउट कर दूँगी, यानी कि ये अब दूर से दिखाना है मुझे। तो जो मैंने ज़ूम किया था, जाकर 16.9 के जो फ्रेम है थंबनेल का, वहाँ पर जाके मैंने उसके पिक्सल खोले थे, ये देखें। मैं वापस इसको 0 पे लेकर आई हूँ, मैंने स्क्रीन के ऊपर इसको सेट किया और अब मैं लगा लिया, तो मैं हाथ उठा के दिखा रही हूँ कि ये देखिए मेरे पांचों उंगलियों में अल्हम्दुलिल्लाह अर्क लग गया है। ठीक है। अब मैं आपको एडिटिंग करके दिखा रही हूँ, आपको इतना मजा आएगा ना जब ये सीन आप सिर्फ 14 सेकंड का अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। और अब देखिए ये सीन पूरा तैयार हो गया है, जैसे मैंने आपको बताती रही थी कि देखिए ये दूसरा कट आया है यहाँ पर, और आप मिनट और सेकंड भी काउंट करते जाएं कि मैंने कितनी सेकंड के अंदर सीन यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। और ये टोटल बना था शायद 50 सेकंड का एक सीन, लेकिन इसके अंदर कितने कट थे और कितनी दफा इसको जूम किया, आउट किया, ये सारी सेटिंग आपने एडिटिंग में देखी थी। एडिटिंग कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, अगर आप इसको खुद मुश्किल बना लें किसी तरीके से तो फिर ये आपका फॉल्ट है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आपकी जो शूटिंग है उसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि ये हम बिल्कुल रैंडम सी बना लें। बास की तो देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्होंने ना व्हाट्सएप पे भेज रही थी किसी को वीडियो और उन्होंने यूट्यूब पे वही वीडियो डाल दी। ऐसा नहीं करें। जितनी पॉलिश आपकी वीडियोस में आएंगी उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा, आपकी वीडियोस देखेंगे। और आप सबको पता है कि किस कदर का शदीद कंपटीशन आ चुका है। जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको पता है कि व्यूज लेना कितना मुश्किल है, और कितने ऐसे हाई फाई चैनल आ चुके हैं जिनकी वजह से लोग शायद हल्के क्वालिटी वाली वीडियोस को नहीं देख रहे। लेकिन अगर आप शूट अच्छा कर लें, आपका मोबाइल जिस भी लिहाज का हो, सबसे पहले तो उसके आपने कैमरा भी साफ करना है, ट्राइपॉड जरूर लेना है, लाइटिंग का भी इंतजाम करना है। ये भी सारे आपके शूट के अंदर ही आते हैं। अब आप देखिए मैं यहाँ पर एक दूसरी वाली आपको एक शूट दिखा रही हूँ, जब मैं सहन साफ कर रही हूँ। मैं यहाँ से ट्राइपॉड लगा के अंदर गई हूँ, अंदर से बाहर आई हूँ। स्पीड मैंने इसकी 160 पे की हुई है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा स्लो होती। अब आप इसमें कट देखते जाएं कि मैं यहाँ पर कहाँ कहाँ कट ले रही हूँ, कितनी सेकंड का मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद जाकर मैं ट्राइपॉड को अब चेंज कर रही हूँ। ये सारी ट्रिक्स हैं, यकीन करें इन चीजों को आप इग्नोर नहीं करें। ये बहुत एक साइकोलॉजी है इंसान की, और ये साइंसी तौर पे भी बिल्कुल अप्रूवल है ये बात कि जब इंसान किसी भी चीज को 40 सेकंड से ज्यादा किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। आपको उसी दौरान में अपने वीडियो के एंगल चेंज करने हैं, एक के बाद दूसरा सीन शूट करके लगाना है, और अपनी वीडियो की क्वालिटी को, एंगेजमेंट को बढ़ाना है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका बहुत मायने लगता है कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल कैटेगरी में जाए। जब देखता है यूट्यूब कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा आ रहा है तो और ज्यादा लोगों को इंप्रेशन देता है। लेकिन अगर इंप्रेशन आपके अच्छे आ रहे हैं, साथ में आपका सीटीआर भी अच्छा आ रहा है, यानी कि थंबनेल भी अच्छा आ रहा है, आपका इंप्रेशन भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका कम आता रहेगा, लोग इंटर होंगे, बोर होंगे, कोई नई चीज उनको देखने को नहीं मिलेगी, वो आपकी वीडियो से निकलते जाएंगे। 1 मिनट के अंदर निकल रहे हैं, कुछ सेकंड के अंदर निकल रहे हैं, इसमें आपका हुक भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब आप इस वीडियो का जाके स्टार्टिंग में हुक सुने कि मैंने हुक क्या बनाया था। वो सारे पॉइंट थे उसके अंदर जिसमें एक इंसान की नफ्सियात है जो परेशान है, या जो एकदम से उनको कैच कर ले कि हाँ मेरी ये परेशानी है, आगे क्या। ये सारी चीजें भी आगे मैंने हुक किया, आपको टेक्निक बताई, उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कोई भी चीज मेरी वीडियोस की कोई भी इतनी फालतू और फ्री नहीं लगेगी आपको कि इसको इग्नोर कर दें। बहुत बारीक बारीक सी चीजें हैं जिसको आपने देखना है। अब आप मेरे एंगल चेक कर रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। जहां मैंने ट्राइपॉड लगाया है उसके सामने एक काम करना है, ये नहीं कि ट्राइपॉड पीछे लगा हुआ है, आपका सिर्फ शोल्डर नजर आ रहा है और आप काम कर रही हैं। बस आप लोग ये चीज देख लें कि आपने अपना शूट करते हुए वीडियोस को एकदम जूम नहीं करना और बहुत दूर भी नहीं रखना। दूर रखना है तो एवरेज लिहाज से रखना है। जैसे अभी आप देख लें कि सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। किचन में भी जब मैं काम कर रही होती हूँ तो आप देख लें कि मैं वहां पर किस एंगल में रखती हूँ। अब ये देखिए आपने सारी शूटिंग देख ली, मैंने हाथ में मोबाइल लिया, मैं अंदर गई थी, और ये सीन मैंने फिर अलहदा से ऐड किया इसके साथ। साथ में मैंने वो चीज ऐड कर दी जो आपने देखा था जहां से मैंने काम स्टार्ट किया था। अब आप ये देखते रहे कि कितने सेकंड तक मेरा एक सीन चल रहा है, चेंज हो रहा है, कभी स्पीड तेज हो रही है और कभी स्पीड लो हो रही है। यहाँ पे देखें स्पीड तेज है ताकि ये वाला काम भी जल्दी से हो जाए। तेज स्पीड की भी अपनी एक अलग अट्रैक्शन होती है। जब हम बहुत ज्यादा तेज स्पीड कहीं दिखाते हैं तो फिर हमें अगला सीन स्लो करना पड़ता है, और यही एक नफ्सियात है कि स्लो
फास्ट, स्लो फास्ट, इसका बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। समझेंगे पूरी एक साइंस है। अगर कोई कहता है ना कि क्या करती हो, हम सिर्फ होम ब्लॉगिंग करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर बहुत साइंस है। आप एडिटिंग भी खुद कर रही हैं, आप लिख भी खुद रही हैं, इसकी राइटर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं और उसकी साउंड रिकॉर्डिंग भी आप कर रही हैं। आपके अंदर एक टैलेंट होता है और यकीन करें कि आप अपने आप को कम ना समझें किसी से भी कि हमें कुछ नहीं आता। अगर आपके पास कहीं 50 व्यूज भी आ रहे हैं तो यकीन करें, अपने आप को मोटिवेट करें कि 50 लोग आपको देख कर गए। हमेशा अपने से नीचे देखें, कभी भी ऊपर देखने की कोशिश ना करें। और आपको समझाने के लिए किचन के और कुछ क्लिप दिखा रही हूँ कि देखिए, पहले मैंने प्याज की प्लेट ला के रखी थी, फिर मैं प्याज काट रही हूँ। मेरा टारगेट यही है कि मैंने सिर्फ एक ही प्याज के छिलके उतारने हैं, ना कि पूरे प्याज के। लेकिन अक्सर वीडियोस में मैंने देखा है कि प्याज कटिंग हो रही है, आधा किलो प्याज पूरी कटिंग हो रही है, एक ही सीन चल रहा है तकरीबन 1.5 मिनट तक। सीन मैंने चेंज किया, एंगल मैंने चेंज किया, अब मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए। यकीन करें, इस वीडियो में इतनी मेहनत करी है मैंने कि इसकी एडिटिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपके लिए मैंने बनाई थी, उसके अंदर भी इतनी मेहनत हुई है कि बस मेरी बहनों को समझ में आ जाए कि मैं क्या चीज उनके लिए बना रही हूँ और उनको दर बदर ना जाना पड़े कि मुझे प्लीज आप बता दो और आप बता दो, और कहीं से भी उनको कोई एक मुतमईन करने वाली वीडियो ना मिल रही हो या कहीं से कोई जवाब ना मिल रहा हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम वीडियो में कितना भी कुछ दिखा दें, मैं भी जब देखती हूँ किसी की वीडियो एडिटिंग की, तो मुझे सवाल पैदा होते हैं जो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहे होते। लेकिन मैंने वो वाली चीजें भी इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है। अब देखिए, मैंने ये जो सीन जोड़ा था, ये सारा सीन अब एक साथ मैंने जोड़ दिया है, जिसकी मैं वहां पे प्रैक्टिस कर दिखा रही थी आपको सारी शूटिंग। इन सारी चीजों को देखें, सीखें। और अगर आपको चैनल अपना चेक करवाना है फ्री में, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर अपना लिंक दे सकती हैं। वीडियो को लाइक करना है, लेकिन आपने इसके ऊपर कमेंट करने हैं और फिर मुझे आके इंस्टाग्राम पे बताना है कि आपने मेरे चैनल पे कमेंट किए थे। सब्सक्राइब करना है। और कल संडे है, संडे को आपको पता है कि मैंने कॉल रिव्यू का टाइम निकाला है संडे वाले दिन, उन बहनों के लिए जिनको मैसेज के थ्रू समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपना चैनल ग्रो करना है। कुछ बहनें नाराज हो रही थी कि आपने भी पेमेंट शुरू कर दी है, आप तो कह रही थी कि आप फ्री में चैनल चेक करेंगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल उस बात पे कायम हूँ कि मैं चैनल फ्री में चेक करूंगी, फ्री में आपकी इम्प्रूवमेंट वाली बातें भी बता दूंगी, मिस्टेक भी बता दूंगी। लेकिन ये वाली पैसे उन लोगों के लिए हैं जो मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, जो इसरार कर रहे हैं कि हमने आपसे कॉल पे बात करनी है। उनके लिए ये वन टाइम पेमेंट है मेरी 499 रुपीज़, जिसमें मैं उनका लाइव बैठ के उनके लाइव मतलब कॉल पर ही, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनको उनके चैनल के बारे में बताऊँगी, इम्प्रूवमेंट क्या करनी है वो बता दूँगी और मिस्टेक वगैरह बता दूँगी। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो बहनें मुझे मैसेज करके जा रही हैं, मैं काम में लगी हूँ, मैं देर से देख रही हूँ, मैं उनका जवाब उनको देर से दे रही हूँ, फिर वो आके उसके ऊपर एक दूसरा सवाल कर रही हैं, जिसका जवाब मैं 2 घंटे के बाद दे रही हूँ। तो इस तरह हम एक-दूसरे के साथ छुपन-छुपाई वाला खेल खेल रहे हैं। कुछ बहनों को ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इतवार का दिन मैंने निकाला है और उसका टाइम की अनाउंसमेंट भी मैंने पोस्ट लगा के कर दी है। जिनको अपना स्लॉट बुक करवाना हो, टाइम 4 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक का है, वो राब्ता कर सकती हैं। रात 10 बजे से पहले मुझे अपना लिंक सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उनके चैनल का रात को रिव्यू कर लूँ और उसके पॉइंट लिख के उनके साथ कल बात कर लूँ। इंशाल्लाह ताला। और मेरी एक मुकम्मल वीडियो कब बनेगी? बहुत सारी बहनें आके इंस्टाग्राम पे ये बात पूछ रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ, उसमें अभी मज़ीद थोड़े दिन और लगेंगे, एडिटिंग के लिए गई हुई है। और जो नए सुनने वाले हैं, मैं उनको बता दूँ कि एक पूरी एक वीडियो बना रही हूँ मैं यूट्यूब से रिलेटेड, ताकि उसमें आपको कंप्लीट सारा कोर्स मिल जाए और आपको इधर-उधर बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, और वो भी पेड है और उसकी कीमत बहुत ही कम है। जब आप सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएँगे। लेकिन उसके अंदर मेरा वादा है कि आपको भरपूर सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वैसे तो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर भी तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है यूट्यूब से रिलेटेड, सीक्रेट या ट्रिक्स हैं, वो सब मैं दे रही हूँ फ्री में, जो आपको कहीं किसी वीडियोज़ पे नहीं मिलेंगी। ये मेरा दावा है और इसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है कि यूट्यूब की जितनी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, आज तक आपको कोई फ्री में नहीं बताएगा। और जो लोग आपसे पैसे ले रहे हैं महँगे-महँगे आपसे एसईओ सिखाने के नाम पर, वो भी वही सब चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम तो ये पैसे दे के सीख रहे हैं और आप किस तरीके से इसको फ्री में बता रही हैं। तो मुझे सिर्फ़ अल्लाह ताला से इसका अजर चाहिए और आप लोगों की मोहब्बत, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट चाहिए। मुझे पैसों का कोई भी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें पैसे लेके बताऊँ। लेकिन वो एक वीडियो बहुत मेहनत की है और वो मैं इसलिए देना चाह रही हूँ कि जो सीरियस हैं वो लोग लें, वो सीखें, वो बैठ के आराम से उसको सुनें। 2 घंटे की वीडियो है। इंशाल्लाह जब वो बन जाएगी उसकी अनाउंसमेंट मैं ज़रूर करूँगी। दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाह।